श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उरु ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीन है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी के सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भरो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नबीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोकू भारी, इनके कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल जुगल रहत, गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी, बस हैं बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्याव में प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी, बिहरत स्वय छंद। सतचित आनंद रूपमय, खग मृग द्रुम बेली, बर वृंद श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बार।
भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे, कारज श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री राम। पूर्व प्रसंग में आपने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलूमाल जी के 9वें पद के तीसरी और दूसरी और चौथी लाइन के कछु भाव श्रवण किए। उन्हीं ते संबंधित कछु भाव पद 9 ही संबंधित कछु भाव श्री ललित किशोरी दास जी महाराज की कृपा को पाए के श्री रूप सखी जी को जब नित्य विहार को अनुभव भयो है तो उनने भी या पद से संबंधित कछु भाव अपनी वाणी में उल्लेख किए हैं। ये जितने भी महानुभाव हैं, ये जितने भी वाणीकार हैं, ये सब भैया स्वामी हरदास जी महाराज की केलूमाल को ही इनने उपासना को मूल मानो है और श्री हरिदास नाम को ही सर्वस्व मान के स्वामी जी को स्वरूप प्राप्त करके इन पदन के अनुभवन में डूबे हैं, तब इन वाणी को लेखन किया है। वाणी भी भैया 2 प्रकार की होवे हैं। एक वाणी तो ऐसी होवे जिनको पढ़ के सुन के हमारा हृदय तृप्त नहीं होवे है, जी यही चाहे कि और श्रवण करते रहें और पढ़ते रहें। ऐसी यदि कोई वाणी होए और ऐसा यदि कोई सत्संग होए तो आप ये अपने मन में निश्चय मान लियो कि ये स्वामी जी की कृपा प्राप्त जन है, अर्थात स्वामी जी ने ही अपनी रस रीति को विस्तार करवे के काजे इनके हृदय में प्रवेश किया है, अर्थात इन्हें स्वामी जी की रस रीति को आवेश हैवे को अर्थ कहा है। स्वामी जी की रस रीति, स्वामी जी को रस देश तभी वर्णन में आ सके भैया जबकि हमें स्वामी जी की कृपा को आवेश होए। ऐसो श्री पीताम्बर दास जी लिख ही रहे हैं कि ये इतनो अति दुर्गम कठिन रस देश है कि या रस देश को वर्णन करवे के काजे हृदय में स्वामी जी को ही प्रवेश अनिवार्य है। और जब भैया जाके हृदय में जाको प्रवेश होवे फिर बाको आवेश भी तो आपको प्रत्यक्ष दिखाई देवे है। फिर वाके क्रियाकलाप रंग ढंग सब आपको वैसे ही दिखन लग जाए हैं, वे छिपे नहीं हैं। तो ये संशय खंडन को करे हीरे बिना प्रवेश। स्वामी जी को हृदय में प्रवेश होवे तभी भैया हृदय के संशय भ्रम दूर रह सके हैं। और प्रवेश हैवे को भाव फिर तो आवेश ही होवे गो। एक सत्संग तो ऐसा होवे जो भैया
देख के वर्णन किया जाए है। जब वह अक्षर को देखो जाए तब बहुत समय वाई में लग जाए, फिर वो वैसो आवेश नहीं है पावे है। और एक ऐसो मथायो सत्संग होवे जो अपने भीतर ते स्वयं निकसे है, मंथन करके नहीं। तो ऐसे जो रसिक अनन्य जन हैं, जिनके हृदय ते स्वतः स्वामी जी की वाणी को आवेश व रस देश की कहानी स्वतः आती होए, वे तो भैया वाई सभाते आए हुए हैं। भगवत रसिक अनन्य सभाते आए। जैसे श्री ललित किशोरी दास जी महाराज को जीवन आप देखो, लोक वेद नवदा प्रसिद्ध सुख कौन तरह लीला अवतार, कर्म धर्म की आस त्रास नित अति भयभीत बहत संसार, लोभी लोभ भोग के लालच पच मरते विद्या आचार, जो न प्रगटती ललित किशोरी तो न प्रगट तो ये नित्य विहार। अब आप ये सोचो कि ललित किशोरी दास जी को स्वामी हरदास जी को अवतार क्यों मानो है। उनके भीतर स्वामी जी की रस केली को, स्वामी जी की जो रसमयी वाणी है वा को आवेश उनके ही गुरु भाइयन ने प्रत्यक्ष देखो, जिनके भीतर ब्रज रस जैसे बेरिया और बंबूर के कांटे के पेड़ उगे भये हैं, अर्थात ब्रजरस को बीज जमा भयो हो। श्री ललित किशोरी दास जी ने स्वामी हरदास जी की रस रीति को हृदय में धारण करके स्वामी बिहारी दास जी ते पढ़ के महाराज अपने सत्संग के द्वारा उनके हृदय में थे वो बेरिया और बंबूर मानो ब्रजरस के जो पेड़ खड़े हुए हैं वो सब उखाड़ के फेंक दिए। तभी उन सब महापुरुषों ने ललित किशोरी दास जी की वंदना करी है, सराहना करी है, उनको ही गुरु मानो है। ललित किशोरी कृपा ते मैंने पायो नित्य विहार। श्री चरणदास जी महाराज भी बड़े गुरु भाई हैं, वे भी आके नम्रता दीनता ते भरे भये चरणन में बैठ के या रस रीति को पान करो करते हैं। श्री पीताम्बर दास जी महाराज या रस रीति को पान करो करते हैं और यही जांच ना करते कि ये कब कोई ऐसे अपने मुखार बिंदते रस की वाणी की गुत्थी को सुरझावे के कार्य कोई शब्दन को उच्चारण करें, जाति की या रस रीति में हमारा मन और धसे और डूबे। तो भैया ऐसे कोई रस देश की राह बतावे बारे कोई स्वामी जी के रसिक अनन्य जन मिले तो उनके चरणन की धूल को माथे पे चढ़ाए लियो। बिहारी दास जी की आज्ञा है, रसिक अनन्य उपासिका जिते जिते दास हरिदास, तिन तिन के लय चरण रज सुर धरे बिहारी दास। उनकी चरण रज को धर लियो, उनको सेयो, उनको ही गइयो भैया, समय नष्ट मत करियो। उनकी कृपा ते ये रस रीति हृदय में प्रवेश कर सके है। कहूँ ऐसे काऊ खूंटाते मत बंद जइयो। स्वामी जी की रस रीति खूंटाते बंदवे की नहीं है, रस के रसिकते बंदवे की है। भागवत रसिक जी कैसे कह रहे हैं कि पशु रूपी संसार सब बंध्यो धर्म रजुमाए।
ये भैया जो खूंटा बांध रखे हैं, कौन से खूंटा हैं कि भैया हम तो अपने गुरु के दरवाजे को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वहां कछु नहीं मिले तो भी नहीं छोड़ेंगे। ये भैया खूंटा है। ये वर्णाश्रम दर्शन छो छूट सकत को ना, छूट सकत को नाय संप्रदा पंथ गरुरे। कितने लोग तो स्वामी हरिदास जी को हरिदासी संप्रदाय माने हैं। निज खूंटा खर खात, भगवत रसिक जी कह रहे हैं भैया या अहम के खूंटा ते, जैसे एक पशु खूंटा पे बंधो बंधो खर की ही सानी खातो रहवावे है। निज खूंटा खर खात तजत मैदा घृत बूरे। बोले घी और बूरे को छोड़ के या खर की सानी को ही खाए लग रहे हो। ठीक यही प्रकार से कितने लोग ऐसे खूंटानते बंध जामे कि भैया हम तो अपने ही गुरु स्थान के खूंटाते बंधे रहे आमेंगे। हम तो भैया जो कछु है सो यही है। अरे भैया ये रस की उपासना है, या को एक ही खूंटा है, जा खूंटा को नाम है श्री हरिदास। आप श्री हरिदास नाम ते बंधो। स्वामी जी की रस रीति जिनके पास में है उनते बंधो, या जाति ते मत बंधो, या संप्रदाय ते मत बंधो, इन स्थानन ते मत बंधो। जाति जात में जात सब, सभी जाति कुजात। रसिक अनन्य अजाति की कहो कौन सी जात। कितने तो भैया ऐसे हैं कि वे तो भैया जातिवाद में जा रहे हैं कि भैया हमें तो हमारी जात कोई गुरु चाहिए। अरे यार रस की कहा जात है, रसिक की जात तो भैया रसिक है। रसिक अनन्य अजाति की कहो कौन सी जात। जैसे एक भृंगी नाली के गंदे कीड़ा को लाए के भैया भृंगी बनाए ले है, बाकी फिर वो वही जात है जाए, वो बाकी जाति ते पैदा नहीं है। ठीक भैया भृंगी बन जाओ, या जाति में मत जाओ कि नहीं साहब हमें तो या गद्दी पे भी जाति वालों चाहिए, हमें तो जाति में ही घूमना है। भगवत रसिक जी की वाणी पे गौर करो कि रसिक अनन्य अजाति की कहो कौन सी जात। कहो कौन सी जात सजाती मिले सुजाने। अरे भैया रसकन की तो जात रसिक ही बता सके हैं। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। रसकन को माल या रसिक जन ही ले में दे में, रस अतिशय अनुकूल बिना दामन की लूट है। सजाती मिले सुजाने, और ये विमुख विजाति देखे की जात बखान। या को अर्थ कहूँ आप और मत लगा लियो। यहाँ इनको समझावे को तात्पर्य है कि यदि काऊ के पास में रस है, स्वामी जी को धर्म है कि धर्म विरोधिन सो जिन बोलो, धर्मी मिले रसई सब खोलो। यदि कोई धर्मी है, यदि कोई मर्मी है, बिहारी दास जी कह रहे हैं बिहारी दास को बिहारी दास गुरु कह गए, धर्मी मिले तो बोलो।
अति महंगो सोंगो मिले गरज वस्तु को मोल। अरे भैया, कोई स्वामी जी को धर्मी मिले, कोई स्वामी जी के रस को मर्मी मिले, उनको संग करियो। तभी तो कह रहे हैं सोध सजाती संग, अपनी जाति बारिन को संग करियो। जाति को मतलब बनिया बनिया को न करे, चौबे चौबे को न करे। यहाँ जाति जो संसार की जाति है वह को संग नहीं कह रहे हैं भैया। रसिक अनन्य हमारी जात, जो स्वामी जी की रस रीति के अनन्य है, स्वामी जी की रस रीति के देवे बारे, समझावे बारे, बताए बारे हैं, ऐसे कोई रसिक अनन्य जन है, उनको संग करियो। तो ये जो स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति है भैया, या को हृदय में जब तक आवेश नहीं होगा तब तक ना तो ये साधु को भेष काम करेगा और ना ही भैया स्वामी जी की शरण में आए तो कोई लाभ मिलेगा। तो यदि कोई ऐसे वाणीकार हों, ऐसी रस रीति को समझावे बारे हों, तो उनके चरणन में अपने माथे को धर राखियो, उनकी ही कृपा की प्रतीक्षा करते रहियो। ये वाई सभाते आए भय हैं, जैसो कि श्री ललित किशोरीदास जी महाराज के काजे कर रहे हैं। ललित किशोरीदास जी के सब बड़े गुरु भाई है, ललित किशोरीदास जी तो सबसे छोटे हैं और रस रीति इन्हीं के पास मिली और महाराज सब ने इन्हीं को गुरु मानो। ऐसे ललित किशोरीदास जी, ऐसे भगवत रसिक जी महाराज ये भी निकासे भय है, तिरस्कार करे भय है। जितने भी बात समय के गुरु भाई है उनकी नजरनते तो ये गुरु परंपरा ते गिरे भय है, हटे भय है। आज इन्हीं की वाणी को लोग अपने हृदय को मानो का कहूँ मैं, हार माने। मेरी दृष्टि में तो जितनों लोग केलीमाल को पाठ न करते हों उतनों भगवत रसिक जी की वाणी को पाठ करे हैं। और ये वही भगवत रसिक जी की वाणी है और ये वही भगवत रसिक जी हैं जो वाणी के लेखक हैं, जिनने अपनी वाणी में अपने गुरु को एक नाम तक नहीं लिखा है, जाति को कोई उल्लेख तक नहीं किया है कि ये कौन सी जाति के हैं। लोग ही अपनी अपनी भाषा को लिख रहे हैं पर इनने कोई ऐसा वर्णन नहीं किया है। तो यहाँ समझना हमको यह है कि यह केलीमाल के रहस्य को श्री रूप सखी जी ने ललित किशोरीदास जी की कृपा को प्राप्त करके जो कछु अनुभव में आयो बाको कछु उल्लेख इन्ने हो किया है। तो यह दृष्टि चैप वर फंदा के कछु भावन को वो अपनी वाणी में लिख रहे हैं। कवित्व के माध्यम से समझा रहे हैं कि नाना रूप रति अति त्रुपति न होत कहूं। श्री बिहारी जी महाराज नाना प्रकार के भावन को लेके, जैसो कि वाणी में है सुन श्री हरदास पंछी नाना रंग। पंछी ये श्री प्रियतम है, कुंज बिहारी हैं, बिहारी जी हैं कि नाना रूप रति अति त्रुपति न होत कहूँ। पंछी बिहारी प्यारी खेल वो करत हैं। या सूरती के पिंजड़ा में ये दोनों प्रियालाल खेलते रहे में हैं। पहु पे प्रजंक पिंजरा में राख्यो जानू। पिंजड़ा कौन सा है? ये सूरती सेज को पिंजड़ा है
और ये सूरत सेज कहाँ है? नैन पुत्रीन ऊपर सुख सेज राजत दो, या हृदय कमल मध्य सुख सेज राजत दो, या सहचरी के हृदय कमल में ही ये सुख सेज रूपी पिंजरा में ये दोनों जुगल खेलते रहे। या में है ये दोनों जुगल, या ये पंछी बता रहे हैं कि पंछी बिहारी प्यारी, कौन भय पंछी? बिहारी जी और प्यारी जी खेल वो करते हैं पहुप प्रजंक, पिंजरा में जा राख्यो जान, अधर पान कुछ दान चुगो धरत हो। जैसो कि आपने केलीमाल जी में स्वामी जी महाराज की रचना में सुनो कि चुगो स्वभाव प्रेम जल अंग। फिर समझो या लाइन को कि पहुप परजंक, परजंक कहा है? ये सैया है। पिंजरा में राख्यो जानू, अधर पान कुछ दान, इन पंछीन को कौन कौन सो चुगो चाहिए कि अधर पान और ये कुछ दान। प्रिया जी के कुचन को दान या बिहारी रूपी पंछी को चाहिए, अधरन को पान चाहिए। प्यारी चुगो धरत है। श्री प्रिया जी अपने प्रियतम को चुगो चुगा रही हैं। पंछी से बिहारी जी लाल को पंछी को चुगो चुगा रही हैं। कौन कौन से चुगे हैं कि अधर पान कुछ दान चुगो धरत है। अब चुगो तो धर दियो, अब चुगे के संग जलहू तो चाहिए। तो श्रम कन अंगन में महाछवि रंगन में श्री रूप सखी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। महारंग में सूरती केल में जो बिहार में श्रम भयो है, नीर सो पिवाए जाए भुजन भरत हैं। वो जो सूरती सरोवर को जो जल है, श्रम को जो जल है, वह जल को महाराज अपनी बाहन में कस कस के, अर्थात प्रिया जी प्रियतम को अपनी बाहन में कस कस के वह सूरत रूपी जल को पिवा रही है। नीर सो पिवाए जाए भुजन भरत हैं, रटत बिहारी प्यारी, प्यारी प्यारी रटत रहत छिन ही छिन। श्री बिहारी जी महाराज और प्यारी अधरामृत भी पिवाए रही हैं। और महाराज ए पूजवत वे निजवत यह रस, अचय अचय न अघाई। अचबन करनो नाम पीनो, चलो जो कौतुक देखन जाई। रटत बिहारी प्यारी, क्या कह रहे हैं बिहारी जी? प्यारी प्यारी नाम महा सुखकारी, रूप के प्यासे नैन बैन उचुरत हैं। श्री रूप सखी जी महाराज कह रहे हैं ये प्यासे ही रहे हमें, इनकी प्यास आज तक बुझी नहीं है। ऐसे शब्दन को प्रीतम उच्चारण कर रहे हैं।
ये ललित राधिका दासी अपने भावन को एक कवित्त में निवेदित कर रही है। या रस में भीजे भय प्रीतम, ते प्रिया जी कह रही हैं कि पीब रस, हे प्रीतम और पिया और पिया। पीब रस प्यारी यो बदत बैनो, तब ते ही प्रीतम को पीब नाम पड़ गयो। ये बिहारी जी को पीब नाम क्यों पड़ो है? प्रिया जी इनते पीवी की ही कहती रही हमें, आओ लाल ऐसे मत पीजे। और प्यारी लाल रट लाए रहे, प्यावत प्रिया जी को प्यारी नाम पड़ गयो। ये प्यारी जो नाम है ये प्रीतम ने रखो है। प्यारी रटत रहती छिन। मधुर रस पीवत है प्यारी जो पिबावत है, तभी तो प्यारी पीव नाम रस रह गयो। ये ललित राधिका दासी स्वामी जी की कृपा को प्राप्त करके ये प्यारी और पीव के भावन को कछु उल्लेख कर रही है कि प्यारी और पीव नाम या रस में निज सखी राधिका मधुर कहू मधुर छानु, ऐसो रस लाड़ लो श्री बिहारी दास कह गयो। ये महामधुर को हो सारा तिसारा रस स्वामी हरदास जी महाराज ने और श्री बिहारी दास जी ने, ललित किशोरी दास जी ने, भगवत रसिक जी ने वर्णन किया है। एक कवित्त में ये ललित राधिका दासी प्रीतम की आसक्ति को यहाँ वर्णन कर रही है कि रति में विवश प्यारे प्यारी जूसों बोले बैन, रस में विवश प्रीतम से प्यारी जी ते कह रहे हैं, जैसो हूँ तिहारो हूँ हे स्वामिनी, हे मेरी प्राणेश्वरी, मैं जैसो भी हूँ तिहारो ही हूँ। तिहारो प्यारी जान ले, आप अच्छे ढंग से परख लो, मैं तिहारो ही हूँ। तू ही तन तू ही मन, तू ही प्यारी प्राण धन। ये तन में भी तुम हो और प्रीतम के मन में भी तुम हो और प्रीतम की प्राणन की धनी भी तुम हो, तो बिन न लाल है विचार और वानुल। ये प्रीतम तुम्हारे बिगर एक पल नहीं रह सके हैं। अच्छे ढंग से अपने हृदय में विचार के देख लो स्वामिनी। अति ही आसक्ति भरे प्रियतम के बैन सुने, जैसे ही प्रिया जी ने ऐसे आसक्ति भरे प्रियतम के स्वर सुने, राधिका जो बोली बैन पीव सुनि कान लय। ये प्रिया जी कहने लगी, हे प्रीतम आप भी मेरी बातों को कान लगाए के सुन लो, कान खोल कर सुन लो। मणि बिन नाग जैसे, जैसे मणि के बिगर मणिहारो सर्प एक छिन नहीं रह सके है, मणि बिन नाग जैसे, जल बिन मीन जैसे, जैसे जल के बिगर मछली एक छिन नहीं रह सके है। प्यारे बिन प्यारी नहीं कही बात मान ले। हे प्रीतम मैं भी तुम्हारे बिगर एक
पल नहीं रह सकूं। मेरे जो प्राण हैं वो प्रियतम तुम में ही समाहित हैं। जैसे तुम मेरे बिगर नहीं रह सको हो, जैसे मणिहार और सर्प मणि के बिगर एक छिन नहीं रह सके हैं, कि मणि बिन नाग जैसे और जल बिन मीन जैसे, प्यारे बिन प्यारी नहीं कही बात मान ले। ऐसा ये स्वामिनी अपने प्रीतम ते कह रही है। तो ये जो स्वामी जी की रस रीति है, या रस रीति में तो भैया आज तक जो कोई डूबो है, प्रेम समुद्र रूप रस गहरे, कोई कैसे लागे घाट। या में डूब के तो आज तक कोई घाट किनारे लगे ही ना। तो भैया स्वामी जी की शरण में आए भय जननते, मेरो तो यही कहना है कि आप भी या रस रीति में डूबो। श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे ते अपने को ओटाओ और ओटाए के अपने हृदय के सब विकारन को, जैसे सोने को आप सुहागे ते ओटाओ तो बाके भीतर ते मैल निकस जाए, ऐसे ही आप श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे ते अपने को ओटाओ। श्री हरिदास नाम की रट लगाओ भैया, अपने हृदय के विकारन को बाहर निकस जाएंगे। और जैसे ही स्वामी जी हृदय में समाहित होंगे, तो जैसे स्वामी जी कृपा करके कह रहे, कहें श्री हरिदास मीत भले पाए बिहारी, ऐसे पाओ सबको। जैसे बिहारी बिहारिन मित्र के रूप में हमें प्राप्त भय हैं, मित्र तो वही है भैया जाको 24 घंटा चित्रण हमारी आँखन में रहवावे, हमारे हृदय में रहवावे। ऐसे ये हैं श्री बिहारी बिहारी, जिनको कि सब कछु खेल केली या सहचरी की आँखन में ही रहवावे है। तभी तो इन्हें मीत बता रहे हैं। कहे श्री हरिदास मीत भले पाए बिहारी। ये बिहारी नाम इनको क्यों है? आप कहूँ बिहारी को अकेले मत समझ लियो भैया, ये बिहारी ये बिहार की मूर्ति है। और बिहार दोन ते मिल के होवे, अर्थात प्रिया जी इनमें ही तो समाहित हैं। तो बिहारी को शब्द ये अकेलो नहीं है, प्रिया और लाल हैं ये। तो कहें श्री हरिदास मीत भले पाए बिहारी, अर्थात ये बिहारी बिहारिन जैसे मित्र हमें मिले हैं, ऐसे पाओ सबको। सब काहू को कितनी जामे स्वामी जी की ममता भरी भई है, या शब्द में कितनी उदारता भरी भई है। वे आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि ऐसे बिहारी जी या जीवन में सबको मिले, सबके नेत्रण में ये नित्य विहार भरो रहवावे। ये लाइन ये कह रही है। तो जब हमें स्वामी जी को आशीर्वाद प्राप्त है रहे है, स्वामी जी की शरण मिल गई है, तो क्यों ना हम रसिक अनन्य जननते या रस रीति को समझ के और या नित्य विहार को अपनी आँखन में रंग लें। तो भैया ये मौका गमावे योग्य नहीं है। अब तो
ऐसी कमाई कर चलो, ऐसे मरो, ऐसे मर जो बहुर न मरिए, चरण कमल चित चिंता धरिए। एक बार स्वामी गुण गाए, तो आवागमन भ्रम मिट जाए। आवागमन ते छुटकारो पाए लो, कैसे स्वामी हरिदास जी के गुणानुवाद को गाय के। श्री हरिदास नाम रूपी नौका में बैठ के, श्री हरिदास नौका नाम चढ़ जे, उतर गए भव पार ते। दर्शी अनुपम माधुरी, मन मुदित नित्य विहार थे। आज के प्रसंग को भैया यही विराम दिया जा रहा है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।